और सबसे माफी चाहूंगा, किसी को वक्त नहीं मिलेगा तो नमाज का टाइम हो जाएगा। फिर मैं आपसे मुख्य अतिथि को बुलवाऊंगा सीधा। पहले मौलवी ताहिर साहब से मैं आग्रह करूंगा वो 2 शब्द बस। भाई 2 शब्द हमारा यही है कि हमने मुख्तियार जितानो है और पूरा गांव में जोर लगा के जितानो है। गांव में सुबह वोट लेनी है, बाहर से भी लेके आ रही है। मुख्तियार भाई जिंदाबाद, जय हिंद। इंशाअल्लाह। अब तू बैठ नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई बैठ जाओ यार, प्लीज यार। कह रहा हूं भाई सब मुख्तियार भाई को वोट दे रहे हो भाई, कम से कम ऐसा छोड़ो तो मैं कहते हैं एमएलए साहब सुनिए हमारी बात। और मैडम साहब का मैं लूंगा के हाथ लगा दियो ना 4000 वोल्टेज आवे। वो कान में कह सकते हो कि आप लोग क्या दिया है? आप 36 बिरादरी के नेताओं को इसने कौम को क्या दिया है? जो कहते हैं सबका नेता 36 बिरादरी, ये एक भी बिरादरी की नेता नहीं है। बेटा वहाँ बिठा, बेटी कमा बिठा दिया, बेटा बेटी बेटा पहाड़ी बिठा दिया और जलीस जी से कह दिया तू रोल्टी का खनन विभाग का सब विभागों का ठेकेदार है, पैसा वसूल कर। मुख्तियार भाई जिंदाबाद, मुख्तियार भाई जिंदाबाद। ठीक जाना बोल रहा हूँ भाई। रफीक खान जालना के हैं, बहुत ही ओजस्वी बात, लेकिन हमें समझ नहीं दिया, बहुत समय बोल सकते हैं, ये अच्छे वक्त है। अब मैं तुम्हारे मुख्य अतिथि और जन जन के लाडले सचिन पायलट से ज्यादा क्रेज किसी नेता का है तो भाई मुख्तियार का आज की तारीख का नाम है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ भाई मुख्तियार अहमद। और देखो इधर से थोड़ा सा आप हटो प्लीज, देखो हाथ भाई मुख्तियार अहमद, मुख्तियार अहमद जिंदाबाद, मुख्तियार अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। साथियों, सबसे पहले मैं इलाके की बिरादरी, सम्मानित बिरादरी, मेरे बड़े लोगों को, बुजुर्गों को मैं चाहता हूँ इनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार सम्मान आप कर देंगे। हमारे नौजवान साथियों की तरफ से जोश में कई बार गुस्ताखी हो जाती है तो मैं मेरे बड़ों से उसके लिए माफी चाहता हूँ कि इनका जोश, इनका जज्बा कई बार गुस्ताखी की हदें पार कर जाता है, तो मैं इनकी तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। सही बात यह है, सालों साल से जो छटपटाहट थी, जो अंदर ही अंदर घुटन थी, ये उससे आजादी के लिए एक तरह से उबाल मार रहा है इनका जोश। ये चाहते हैं कि हम ऐसा नेतृत्व चाहते हैं जहां हमारी बात सुनी जाए, जहां हमारी आवाज बुलंद की जाए। इसलिए सालों साल की घुटन से आजादी के लिए शायद इन नौजवानों का जो जज्बा है, जोश है, जुनून है, ये इनको इस पर आमादा कर रहा है। आज इनको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक बात दिखाई देती है कि तमाम तानाशाह, तमाम वो लोग जो हमको दबाए रखा, जिन्होंने इस तरह की तानाशाही की, जिन्होंने इस तरह का जुल्म किया, उनके खिलाफ पूरी ताकत से लोग खड़े होना चाहते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि हम वो ताकत है जो तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। मैं चंद पंक्तियों में आपसे कहना चाहता हूं जो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक समा जलाई है अंधेरों के खिलाफ, मैंने एक समा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। साथियों, जिस घुटन से हम सब जी रहे थे, हम नौजवानों ने हिम्मत की, आज उसका नतीजा यह है कि इलाके का हर नौजवान, इलाके का बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान ये कहने लगा है कि नहीं, हम हमारे अधिकार, हम जो हमारा हक बनता है वो हक हम लेकर रहेंगे। और सियासत के उन तानाशाहों को, उनका घमंड आप लोगों ने चूर चूर कर दिया है, ये आपकी ताकत है नौजवानों। अब यहाँ से आगे जिस मकाम पर आ खड़े हुए हैं आप लोग, अब बहुत सावधानी से ये अगले 4-5 दिन निकालने, बहुत सावधानी से, क्योंकि अब दोनों पार्टियों के पास कुछ बचा नहीं है।
दोनों की जमानत जब्त होगी, दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होगी। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, आपको फील्ड में भी कहीं नहीं दिखेंगे। अब वो कमरों में बैठ के साजिश रच रहे, साजिश। कल एक प्रधान फतेहपुर में जाकर 100 लोगों की सभा में कांग्रेस के उम्मीदवार का पति 100 लोगों की सभा में ये कह के आया है, खुदा के वास्ते भाई बीजेपी ये जिता दियो, मुख्तार वोट मत दियो। आप तस्दीक कर लिए फतेहपुर में जाके। उन जालिमों को बताना चाहते हैं, उन जालिमों को। कल तक तो ये कहते थे कि बीजेपी जीत जाएगी, आज खुद कह रहे बीजेपी को जिता दो। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरे इलाके के लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, जो साथी ये कह रहे हैं कि हम 90% में एक तरफा है, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ उन 10% लोगों से भी हाथ जोड़ के इनकी साजिशों को समझो। हाथ जोड़ के खुद कह रहे हैं लोगों से गांव-गांव में जा जाके। इनका एक सरपंच कल उसने मेरे पास फोन आया, कल उसने अपने आदमियों को इकट्ठा करके कहा कि कांग्रेस के इस कैंडिडेट के पास तो कोई सौदा नहीं है, तुम लोग बीजेपी को वोट दे दो। तो उसके लोग जो थे उन्होंने कहा नहीं, कभी भी तेरी ये बात नहीं मानेंगे। वो गाड़ी घर भर के रात 1 बजे मेरे पास पहुंचे, 1 बजे। जिंदाबाद 1 बजे वो लोग मेरे पास पहुंचे, उन्होंने कहा हमारा सरपंच ये कह रहा है बीजेपी को वोट दे दो। हमने उससे कह दिया तेरे कहने से वोट नहीं देंगे, सरपंच की वोट अगर तुझे चाहिए तो हमारे साथ आ जा, नहीं तो तेरा ढंग लगा देंगे। ये जनता का चुनाव है, जनता का। आपने पहले कभी, मैंने अपनी उम्र में कभी नहीं देखा ऐसा चुनाव। शायद आप बुजुर्ग हैं मेरे, शायद आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा हो। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता। हर आदमी चुनाव लड़ रहा है, बच्चा बच्चा इलाके का। अपने पैसे से, अपनी भूख प्यास, सुबह से आते हैं रात को 12-12 बजे तक नौजवान दौड़ते हैं सड़कों पर। इनकी दौड़ भाग ने, इनकी चलत फिरत ने ये हाल कर दिया है तानाशाहों का कि जिनके पास पिछले 35 साल में नहीं गए, नौमान सरपंच के पैर जा पकड़े कल परसों, और कई सरपंच हैं जिनके पास 30 साल से नहीं गए, उनके पैर जा पकड़े। ये ताकत है आप नौजवानों की। आप साथियों से ये कहना चाहता हूं, जो 10-12%, 15% जो लोग हैं जिनको ये गुमराह कर रहे हैं, जिनको, क्योंकि झूठ का सबसे बड़ा तंत्र इनके पास है, अफवाह फैलाने का सबसे बड़ा तंत्र इनके पास है। इनके पास सिर्फ झूठे लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने कौम को सालों साल तक गुमराही में रखा। वो लोग तरह तरह की बातें फैलाएंगे, तरह तरह की